नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज जिस खबर का हम विश्लेषण करने वाले हैं उसे इन घटनाओं को देख करके ना गुस्सा भी बहुत आता है, और ख़ासकर उन लोगों पर आता है जो इसे धार्मिक रूप देने लगते हैं। गंगा जमुनी तहजीब दिखाई जाने लगती है। अपराधी तो अपराध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कवर किया जाता है गंगा जमुनी तहजीब से। क्या कोई एक समुदाय ये सब चीज़ें ही झेलने के लिए बना है क्या? दूसरे के समय में गंगा जमुनी तहजीब आ जाती है, और यही घटना अगर नहीं करना चाहिए, इस सब पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, यही घटना दूसरे पक्ष की ओर हुई होती तो वैसे तो ऐसा देखने को जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन हुई होती तो लोग क्या करते। अभी गुजरात का एक मामला था, उसमें एक महान नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो जिनकी पार्टी का नाम ही एक विशेष धर्म के ही हिसाब से रखा हुआ है। तो वो वहाँ पे हंगामा मचा रहे थे। उन्होंने जवाब मांगा था कि भाई सरकार जवाब दे, भारत की सरकार जवाब दे कि इस पर क्या कार्रवाई वो करेगी। तो आज क्यों चुप हैं भाई? आज भी तो जवाब मांगे, प्रशासन से यही मांग लेते कि भाई ये घटना भी गलत हुई है, इस पर भी जवाब देना चाहिए। 2 मासूमों की निर्मम हत्या कर दी गई। बदायूं की बात कर रहा हूँ मैं। बदायूं में जो है 2 भाइयों की हत्या कर दी गई। छोटे मासूम बच्चे थे वो, तीसरे की भी हत्या हो जाती अगर वो भाग नहीं जाता वहाँ से। क्या इंसानियत का ये परिणाम मिलेगा क्या? क्या समय आ रहा है? ये लोग कर क्या रहे हैं? वहीं पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सपा के नेता जो हैं, उनके इधर से सुनने को मिला है कि भाई ये तो बीजेपी करा रही है। कोई कहता है कि पुलिस का फेलियर है। किसके मन में क्या चल रहा है ये कौन जान सकता है। घटना होने के बाद कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई की जा रही है। एक अपराधी का इनकाउंटर कर दिया है पुलिस ने, दूसरे की तलाश जारी है। हाँ, कारण अभी नहीं पता चला है। दूसरा अपराधी अगर पकड़ा गया सही सलामत तो कारण भी पता चलेगा कि क्या कारण था भाई, ऐसा क्या, क्यों ऐसा उन्होंने किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये पक्षपात राजनीतिक लोग करते हैं, ये बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात होती है। हम लोग सैकड़ों खबरें पढ़ते हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो एकदम दिल को झकझोर देती हैं, जिन्हें पढ़कर गुस्सा आता है कि एक परिवार पूरा बर्बाद हो गया इंसानियत केवल निभाते हुए। कि उसके सामने सैलून खोले हुए 2 लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई हमारी मदद कर दीजिए। सामने वाले पक्ष ने मदद भी की। उसके बाद उन्होंने कहा भाई चाय पी लीजिए, फिर जाएंगे। उन्होंने कहा हम आपका दुकान देखना चाहते हैं। बच्चों को लेकर दुकान देखने चले गए। उसके बाद क्या हुआ, क्या परिणाम मिला उस परिवार को? उसने अपने 2 बच्चों को गंवा दिया। निर्मम हत्या हो गई उन 2 बच्चों की, कारण पता ही नहीं है। तो मदद का ये परिणाम होगा क्या? वहीं जब ये मामला आया सामने तो कुछ लोग गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देने लगे, और कुछ तथाकथित जो लोग हैं, बड़े अपने आप को सामाजिक और कानून के रखवाले बताते हैं, अपनी पार्टी का नाम जिन्होंने एक विशेष खासकर समुदाय पर रखा हुआ है, वो अब बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। गुजरात मामले में तो बहुत बोल रहे थे कि क्या होगा क्या होगा। इस मामले में कहाँ गए आप ओवैसी जी? आपका कोई बयान सुनने को मिलेगा? आप जिन्होंने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है, क्या उनके खिलाफ 2 शब्द बोलोगे? नहीं बोलोगे, क्योंकि आपकी ये आदत है। राजनीति धर्मों की आप करते हो सबसे ज़्यादा, और कुछ और गिने चुने भी लोग हैं जो धर्म की राजनीति पर उतर आते हैं। किसी को बीजेपी का दिखता है कि उन्होंने कराया, कोई पुलिस को। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे देख करके बहुत अपने आप में एक नाराज़गी हुई। मुझे लगा दर्शकों को मैं अपने मन की बात बता सकता हूँ और बतानी चाहिए, तो मैंने आपको बताया। अब इस खबर का विश्लेषण करते हैं कि ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई, पूरी जानकारी आपको देते हैं। यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है। एक आरोपी का इनकाउंटर भी हो गया है। उसकी मां ने यह भी बताया कि 5,000 का उधार लेने आए थे, फिर छत पर बच्चों को ले गए, वहाँ उनका गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। बदायूं की बाबा कॉलोनी में मंगलवार 19 मार्च को शाम 2 सगे भाइयों की उस तरह से गला रेत कर हत्या कर दी गई। मृतकों की उम्र 14 और 6 साल थी। वारदात से गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया, बाइक और दुकान में तोड़फोड़ की। मंडी समिति पुलिस ने 3 घंटे बाद रात को एक्शन लेते हुए एक और आरोपी साजिद को इनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। दोनों आरोपी भी भाई हैं। आरोपियों की पड़ोस में ही सैलून की दुकान है। अभी तक वारदात की वजह सामने नहीं आई है। फिलहाल साजिद के पिता और चाचा को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। हालांकि बच्चों के पिता ने एफआईआर में बताया कि वारदात के बाद पब्लिक ने साजिद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि साजिद वारदात के बाद फरार हो गया था। लोकेशन ट्रेस कर पुलिस उसके पास तक पहुंच गई थी।
बच्चों की मां संगीता ने बताया, साजिद और जावेद बाइक से मेरे घर आए थे। जावेद बाइक लेकर बाहर खड़ा था। साजिद घर के अंदर आया, कहा कि भाभी मेरी पत्नी की डिलीवरी होनी है, वह अस्पताल में भर्ती है, मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए। मैंने साजिद को पैसे दे दिए। इसके बाद मैंने उससे कहा चाय पी लो। मैं चाय बनाने चली गई। साजिद ने मुझसे कहा कि मुझे घबराहट हो रही है, मैं थोड़ा छत पर टहल लेता हूँ। छत पर जाकर साजिद ने मेरे दोनों बच्चों की हत्या कर दी। हत्या का क्या कारण है पता नहीं है। मेरा उन लोगों से कोई विवाद तक नहीं था। बाबा कॉलोनी में रहने वाले विनोद कुमार पेशे से ठेकेदार हैं। वो यहाँ अपनी पत्नी संगीता और बच्चों के साथ रहते हैं। संगीता घर में ही अपना ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। वहीं विनोद इस समय किसी काम से बाहर गए थे। इनके 3 बच्चे हैं। जिन 2 बच्चों की हत्या हुई है, ये आयुष जिसकी उम्र 14 वर्ष थी और अन्नू उर्फ हनी जो 6 वर्ष का था। मंगलवार देर शाम साजिद और जावेद विनोद के घर पर आए। दोनों की दुकान सामने थी और वह परिवार को जानते थे, इसलिए किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। साजिद और जावेद सीधे विनोद के घर की दूसरी मंजिल पर चले गए। संगीता नीचे अपने पार्लर में थी। छत पर आरोपियों ने उनके 3 बच्चों पर उस तरह से हमला करना शुरू कर दिया जिसमें आयुष और हनी की मौत हो गई। वहीं तीसरा बच्चा पीयूष घायल हो गया, उसके हाथ में चोट आई है। बच्चों को चीख सुनकर घर वाले और आसपास के लोग पहुंच गए, तब तक आरोपी भाग गए थे। अब इस पूरी घटना की जो जानकारी है वो हम उन बच्चे जिनकी हत्या हुई है उसकी माँ के मुँह से आपको सुनाते हैं। वो कैसे चीख पुकार करके रो कर बता रही हैं कि उस समय क्या हुआ था। फिर आगे की बात करते हैं। एक ने दुकान जल्दी बढ़ा के वो नीचे इंतजार कर रहा था। 2 थे। क्या नाम था दोनों का? क्या नाम था दोनों का? जावेद और साजिद। तो दोनों आपके घर में दोनों आए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो आके मुझसे पहले बोले भाभी क्लेचर दे दो। अच्छा। मैंने क्लेचर 3 लिए। मुझे 50 रुपए दिए तो मैंने 5 रुपए उसे लौटा दिए। मैंने कहा बेटा 15 के 45 के बने। बोला ठीक है भाभी। तो फिर उसने लेके तो बोला भाभी कुछ काम से आए। हमने बोल बेटा क्या है? बोला मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। तो हमने तुरंत ही अपने हस्बैंड को फोन किया। हमने कहा ऐसे है, वो जावेद और वो दोनों आके पैसे मांग रहे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, बच्चे सही हैं, दे तो होगा, मतलब मुसीबत। तो हमने भी कहा कोई बात नहीं, मुसीबत सब पे। हाँ बोला मुझे 11 बजे का टाइम दिया है वहाँ पे हॉस्पिटल में, जनाने अस्पताल में डिलीवरी होने को है हमारी बहू के। तो 5 बच्चे हमारे खत्म हो गए, एक है हमारे बच्चे बचते ही नहीं। हमने अच्छा भैया कोई बात नहीं, कोई सब मुसीबत तो सब पे आ जाती, कोई बात नहीं, बैठो 9 बजे तुम वैसे दुकान बढ़ाते हैं, आप चले जाना। 9 बजे बढ़ाएंगे तो आप चले जाना, टाइम कट जाएगा। मैंने उसे चाय भी पिलाई, चाय लेके ऊपर मंगाई उसने, तो ऊपर दे दी। चलो कोई बात नहीं, नहीं टाइम कट रहा, मतलब बेचैनी होगी इसे। फिर इसने बच्चों को बुलाया ऊपर, फिर एक को बड़े को रोक लिया, इसने छोटे से पानी मंगाया और बीच वाले को वहाँ गुटखा मंगाई। हमारे बच्चे गुटखा वगैरह नहीं लाते, जिसने मंगाया वो चले गए। और वो गया तो उसे पकड़ के उसका यहाँ तो उसका गिलास हाथ से गिरा। तो हमने पूछा तो आवाज ही नहीं आई। तो हमने हो सकता है डर न बोला हो वो। फिर जो चाकू लेके नीचे लथपथ खून से लाया। बीच वाले को भी पकड़ा इसने, वो तो चाकू उसने उसके गिरा, उसने फेंका और छुटा के भाग के आ गए। बच्चों के पिता विनोद कुमार का कहना है, मेरी आरोपियों से कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो उन्हें जानता तक नहीं, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया। घटना से गुस्साए लोगों ने आरोपियों के सैलून में तोड़फोड़ की, सामान को सड़क पर फेंककर आग लगा दी। भीड़ ने मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे पर जाम लगा दिया। घर वालों ने शव लेने गए आई एम्बुलेंस को भी वापस कर दिया। इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई गई, तब जाकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और हाईवे से जाम छुड़वाया गया। उधर घटना की सूचना मिलने पर एसएसपी आलोक प्रियदर्शी और डीएम मनोज कुमार भी मौके पर पहुंचे। अफसरों ने लोगों को समझाकर शांत किया। अब हम आपको उस मासूम बच्चे की ज़बानी उस घटना की कुछ बातें सुनवाते हैं जो उस हादसे में बच गया, जिसने अपनी जान बचा ली। फिर आगे की बात करते हैं। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। आपको भी मारने की कोशिश की?
कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में, सामने लगी सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? नहीं, आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ हो? नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी जब आप कभी दुकान गए हो या कुछ और? दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग वटिंग कराने? उन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं क्या जाते थे कटवाने? अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? दो लोग आए थे। दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? दो भाई। अच्छा, ठीक है। घटना के बाद पुलिस अफसरों ने साजिद और जावेद की तलाश में 3 टीमें लगा दी। सर्विलांस से उनकी लोकेशन ट्रेस की गई। इसके बाद पुलिस लोकेशन को ट्रेस करते हुए सिविल लाइन थाने के सेखुपुरा जंगल में पहुंची। वहां पर टीम को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की टीमों ने भी मोर्चा संभाला, जवाबी कार्रवाई में गोली चलानी शुरू कर दी। इसी दौरान एक गोली साजिद के पैर में लग गई। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई थी। यह बाबापुरी इलाके का रहने वाला था। वहीं दूसरा आरोपी जावेद अभी फरार है। अब हम आपको वहां के पुलिस अधिकारी का बयान सुनाते हैं। वो बताएंगे कि वहां पर क्या कार्रवाई उनके द्वारा की गई, फिर आगे की बात करते हैं। सर, क्या घटना हुई थी कल? सर, कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का वो जो गरीब परिवार उसके घर के सामने रखता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पे सीधा चला गया। जाकर के वहाँ उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहाँ से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गईं। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर, हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो? क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है। जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है। अच्छा, और सर परिवार बता रहे कि 2 लोग आए थे, दोनों भाई जावेद और साजिद। परिवारीजनों के द्वारा FIR जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं भी क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दोनों का, जावेद साजिद या इनके घर में किसी का? अभी तक जो लोकल थाना है उसमें तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन बाकी जगह भी तलाश कराई जा रही है। हत्या की वजह क्या लग रही है? क्योंकि कल आए, पैसे मांगे, पैसे मिल भी गए थे। उन्होंने जो FIR में बताया है, घर वालों से जो बात हुई है उनका कहना है वो घर के जो उसके जो पिता हैं बच्चों के, कि उसने 5000 रुपये मांगे थे, वो पैसे उसको मिल भी गए थे। लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात थी इसके बारे में अभी और गहराई से तलाश की जा रही है। मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स पता चलेंगे उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। रंजिश के बारे में पता लगा? पुरानी रंजिश अभी तक कोई समझ में नहीं आई। ठीक है सर। डीएम मनोज कुमार ने बताया, बाबा कॉलोनी में 2 बच्चों की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। इसके बाद SSP के साथ हम मौके पर पहुंचे, भीड़ को नियंत्रण में कर लिया गया है। मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही। छुटपुट आग की घटना हुई थी, उसे काबू में कर लिया गया था। IG डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया, पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें आरोपी मारा गया। हत्या के कारण का पता लगाया जा रहा है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बच्चों के पिता ने FIR में कहा है, मंगलवार शाम को घर के सामने सैलून की दुकान करने वाला साजिद जावेद के साथ बाइक से आया। उस वक्त घर पर पत्नी संगीता और मामुन्नी देवी और 3 बच्चे जिनके नाम है आयुष, पीयूष और आहान मौजूद थे। साजिद ने पत्नी से कहा कि मेरी पत्नी की डिलीवरी होनी है। डॉक्टर ने 11 बजे तक का समय दिया है। उस समय तक जावेद घर के बाहर खड़ा था। साजिद ने पत्नी से 5000 रुपये मांगे। पत्नी ने कहा कि अभी लाकर देती हूँ। तभी साजिद ने बेटे पीयूष से पुड़िया लाने को कहा, यानी गुटखा। पीयूष पुड़िया लेने चला गया। फिर साजिद ने पत्नी से कहा, पता नहीं आज मेरा मन घबरा रहा, थोड़ी देर छत पर घूम लेता हूँ। फिर पीयूष को अपने साथ छत लेकर चला गया। आयुष से पानी लाने को कहा। फिर उसने भाई जावेद को भी अंदर बुला लिया। जावेद, साजिद, आयुष और आहान को साथ लेकर छत पर चले गए। पत्नी संगीता पैसे लेने अंदर चली गई थी।
पत्नी अंदर से पैसे लेकर बाहर आई तो साजिद जावेद जीने से उतर रहे थे। साजिद जावेद के हाथ में खून से सनी हुई छुरी थी। उन्होंने पत्नी को देखते ही कहा कि आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। यह देखकर पत्नी घबरा गई, फिर चिल्लाने लगी। शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए। लोगों ने साजिद को पकड़ लिया मगर जावेद भाग गया। फिर साजिद को पुलिस के हवाले कर दिया, ऐसा कहना है उनका। अब इस घटना पर राजनीति भी हुई है। राजनीति क्या हुई है आपको ये भी हम बता देते हैं। तो अखिलेश यादव ने क्या कहा इस घटना पे? ये घटना प्रशासन सरकार की नाकामी का नतीजा है। जीरो टॉलरेंस वाली सरकार की नीति जीरो है। बीजेपी हर घटना से राजनीतिक लाभ लेती है। वाह, करते रहिए भाई राजनीति, हर घटना पर राजनीति करनी है सब। फिर उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का इस पर बयान आया, उनका रिएक्शन आया। सपा में नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं बची है तो बदायूं मामले में राजनीति ना करें। वैसे सपा और अपराधियों का संबंध यूपी का बच्चा बच्चा जानता है। यह बहुत पीड़ादायक जघन्य अपराध है। 2 अबोध बच्चों की निर्मम हत्या की गई है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो ये जो अब घटना थी उसकी ये अब तक की सारी जानकारी थी। आगे इस घटना में क्या एक्शन होता है, जो भी होगा आपको बताया जाएगा। लेकिन दुख होता है जब ऐसी घटनाओं पर को कवर करने के लिए राजनीति की जाती है। तो ये बहुत पीड़ादायक चीज़ें हैं और आगे की जो भी जानकारी है आपको हम देते हैं। फिर जो भी अपडेट होगा तो हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।